एक घने जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक चालाक कबूतर रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू को अपनी समझदारी और तेज बुद्धि पर बड़ा गर्व था। वह हमेशा अपने आसपास के जानवरों को मजेदार कहानियां सुनाता और सबको खुश करता। लेकिन एक दिन उसकी तेज बुद्धि की असली परीक्षा हुई। उस दिन चिंटू पेड़ की एक डाल पर बैठा अपनी मस्ती में गाना गा रहा था। तभी उसने नीचे झाड़ियों में हलचल सुनी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक भूखी बिल्ली, जिसका नाम टिल्लू था, उसे घूर रही थी। टिल्लू कई दिनों से भूखा था और उसने तय कर लिया था कि आज चिंटू को पकड़कर खाएगा। चिंटू समझ गया कि टिल्लू उसे अपना खाना बनाने की योजना बना रहा है। उसने जल्दी से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे टिल्लू भैया, आप इतने दिनों बाद दिखे, क्या हाल है? टिल्लू ने अपनी भूख छिपाते हुए कहा, सब ठीक है चिंटू भाई, मैं तो यहाँ तुम्हारे हाल चाल पूछने आया था। सुना है तुम गाने में बहुत अच्छे हो, क्या मुझे अपना गाना सुनाओगे? चिंटू समझ गया कि टिल्लू उससे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वह बोला, जरूर टिल्लू भैया, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या आपने आज खाना खाया है? मुझे ऐसा लगता है कि आप भूखे हैं। टिल्लू ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारे गाने का मजा लेने आया हूँ। चिंटू ने शरारत भरी नजरों से टिल्लू को देखा और कहा, अगर ऐसा है तो आप मेरे पास आकर बैठिए, मैं यहाँ अकेला महसूस कर रहा हूँ। टिल्लू ने सोचा कि यह तो उसका सुनहरा मौका है। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह डाल के पास पहुंचा, चिंटू उड़कर दूसरी डाल पर चला गया। चिंटू ने हंसते हुए कहा, अरे टिल्लू भैया, मैं तो भूल ही गया कि आप तो पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर हैं, लेकिन क्या आप उड़ भी सकते हैं? टिल्लू गुस्से से तमतमा गया। उसने सोचा कि अब सीधा हमला करना ही ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसकी पकड़ छूट गई और वह नीचे कीचड़ में जा गिरा। चिंटू ने जोर से हंसते हुए कहा, टिल्लू भैया, भूख लगने पर दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए, ताकत से हर समस्या का हल नहीं निकलता। टिल्लू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और वहां से चला गया। चिंटू ने चैन की सांस ली और खुद से कहा, अगर दिमाग तेज हो तो बड़े से बड़ा खतरा भी आसानी से टाला जा सकता है। इस तरह चिंटू ने अपनी समझदारी से भूखे टिल्लू को चकमा दिया और अपनी जान बचाई।